Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to continue with our chapter number 1. Name of the chapter is Super Senses. In last video we have studied how different animals are having different types of super senses. हमने पढ़ा कि ant and dog are having super sense of smell. उस dog के अंदर super sense to hear भी होता है. Then eagle is having super sense of sight. और हमने पढ़ा हाउ वी कैटेगराइज स्मेल इनटू गुड और बैड, और हम लोग पता डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि कैसे कोई स्मेल गुड है या बैड है. सो लेट अस नाउ कंटिन्यू विथ अवर चैप्टर. हियर what is written, let's see. Write the name of a bird which has eyes in front of its head like in humans. तो ऐसी कौन सी बर्ड है जिनकी आंखें हमारे जैसी आगे हैं? तो दैट बर्ड इज आउल. उल्लू वो बर्ड है जिसकी आंखें हमारे जैसी सामने फेस पे होती हैं. देन राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आईज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड. और ऐसी कौन सी बर्ड है जिनकी आईज सर के दोनों तरफ होती है? देन व्हाट इज़ द साइज ऑफ देयर आईज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड. और उनकी आईज का साइज उनके हेड के साइज के मुकाबले कैसा है? सो दैट वी हैव टू राइट. तो आपने देखा होगा हैन का, क्रो, पीजन, पैरट, स्पैरो, ईगल, दे हैव आईज ऑन बोथ साइड ऑफ देयर हेड. उनके सर के एक आई होती है राइट साइड में, एक आई होती है लेफ्ट साइड में, जैसे कि ये पिक्चर में बताया गया है. ठीक है. और उनकी जो आईज होती है वो उनके सर के मुकाबले स्मॉलर होती है, छोटी होती है. सम ऑफ द बर्ड्स हैव आईज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड. जिनके मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव आईज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड, मतलब सर के दोनों तरफ उनकी आंखें होती है. देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम. और उनकी जो आइज होती हैं वो दो चीज़ों पे, जो एक चीज़ अगर लेफ़्ट पे हो, एक चीज़ राइट पे हो उनके, तो वो अच्छे से उन पर फोकस कर पाती है. व्हेन दे लुक स्ट्रेट, और जब वो सीधा देखती है, बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. और उनकी तो दोनों आँखें हैं वो सेम सामने की साइड ऑब्जेक्ट में फोकस करती हैं. यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन. आपने देखा होगा इस तरीके से बर्ड्स जो है अपना नेक मूवमेंट करती है. डू यू नो वाई? आपको पता है क्यों? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव. बहुत सारे बर्ड्स में जो आंखें हैं वो उनकी फिक्स्ड होती हैं, एक जगह पे उनकी आंखें फिक्स्ड होती हैं और वो मूव नहीं कर सकती. सो व्हाट द बर्ड्स डू? सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड. सो बर्ड्स को क्या करना पड़ता है? उनको नेक मूवमेंट करना पड़ता है. नेक मूवमेंट करके उनको बराबर से दिखाई देता है. अभी हमारे पास तो आई बॉल्स हैं, हमारी जो आँखें हैं वो मूव कर सकती है ऊपर नीचे. हम लोग आँखें मूव करके हमारे जो देखने का दायरा है, हमारा रेंज ऑफ विजन है वो बढ़ा सकते हैं. लेकिन बर्ड्स के केस में ऐसा नहीं होता. सो व्हाट बर्ड्स डू? बर्ड्स क्या करती हैं? दे रोटेट, दे मूव देयर हेड. वो अपने हेड को मूव करती हैं और इसकी वजह से उनको जो उनका विजन है वो क्लियर हो पाता है, वो आगे इस तरीके से देख पाती हैं. और एक बर्ड की आंखें दोनों साइड होती है, वो राइट साइड में भी देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी देख सकती है. तो दोनों साइड वो आंखों से देख सकती है. और जब वो सामने की साइड देख रही होती हैं तो वो सामने की साइड एक ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकती है. तो इससे हमें क्या पता चला? बर्ड्स का जो रेंज ऑफ विजन है वो हमारे से ज़्यादा है, वो हमारे से ज़्यादा चीज़ें एक बार में देख पाती है. व्हेयरएज़ हम लोग सामने देख पाते हैं और टू सम एक्सटेंट हम लोग साइड में देख पाते हैं. ठीक है. नाउ हियर इज़ एन एक्टिविटी व्हाट यू कैन डू लुकिंग विथ वन और बोथ आइज. आप एक या दोनों आँखों से देख के ये एक्टिविटी कर सकते हैं परफॉर्म. क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड. टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड एट to your right at some distance. Ask him to do some action. Wave hand, shake hand, etc. So what you have to do? आप अपने किसी फ्रेंड को कहिए कि वो आपके राइट साइड पे खड़ा हो जाए थोड़ी दूरी पे, और उसको कहिएगा कि वो कुछ एक्शन करे, जैसे वेव हैंड है, शेक हैंड है, ऐसा कुछ एक्शन करे. एंड व्हाट यू हैव टू डू? आपको राइट हैंड क्लोज करनी और दोस्त को बोलना है कि वो थोड़ी पे दूर पे खड़ा होकर कोई एक्शन करे. सो नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस. कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक? क्या आप अपना नेक का मूवमेंट किए बिना भी अपने फ्रेंड्स के एक्शन देख सकते हैं क्या? तो आपको वो बताना है. सो नो, वी विल नॉट बी एबल टू सी द फ्रेंड्स एक्शन. हमको फ्रेंड्स के एक्शन विजिबल नहीं होंगे
क्योंकि हमने अपने राइट आई क्लोज कर लिया और हमारी लेफ्ट आँख तो राइट साइड में नहीं देख पाएगी, बराबर। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। तो अभी आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड्स का एक्शन देखना है, लेकिन आपको नेक का मूवमेंट नहीं करना है और आपको राइट आँख खोल देनी है। बोथ आइज से आपको वो ऑब्जर्व करना है। सो हमको दिखेगा लेकिन थोड़ा दिखेगा, हमारा रेंज ऑफ विजन दूसरी आँख खोलने की वजह से बढ़ जाएगा, हम लोग ज़्यादा चीज़ें देख पाएंगे। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आइज? सो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि हमको बेटर पिक्चर मिलता है, बेटर व्यू मिलता है हमको, ठीक है, हमको बेटर विजन मिलता है। व्यूइंग एरिया जो होता है हमारा वो इंक्रीज हो जाता है व्हेन वी सी विथ बोथ ऑफ आवर आईज। ओके, नाउ अनदर थिंग, नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और कॉइन और एंड ट्राई टू कैच इट। तो अभी आपको क्या करना है, एक छोटा बॉल या कॉइन आपको टॉस करना है और आपको कैच करने का ट्राई करना है। ट्राई दिस विथ बोथ योर आईज ओपन देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट। तो आपको दोनों आंखें खुली रख के उसको कैच करने का ट्राई करना है और एक आंख बंद करके उसको कैच करने का ट्राई करना है। व्हेन वॉज इट ईजियर टू कैच? ये कैच करना कब ईजी होगा? कैच करना तब ईजी होगा व्हेन बोथ ऑफ आवर आइज विल बी ओपन। जब हमारी दोनों आंखें ओपन होंगी देन इट विल बी ईजियर टू कैच। ओके स्टूडेंट्स, then imagine how it would be to have your eyes in place of your ears. What would you be able to do then which you cannot do now? तो आप ऐसा क्या कर पाओगे जब आपकी आंखें सामने की साइड नहीं होकर आपके कानों की जगह पे होती? तो हमारा भी तो आईज दोनों साइड हो जाता, लेफ्ट और राइट दोनों साइड हो जाता, तो हम लोग बर्ड्स की तरह हमारा जो व्यूइंग एरिया है वो बढ़ जाता, हमारा देखने का दायरा बढ़ जाता, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बेटर तरीके से देख पाते हैं। सो आप क्या बता सकते हो? आई वुड बी एबल टू सी ऑल द थिंग्स ऑन माई राइट एंड लेफ्ट। आप आपके राइट एंड लेफ्ट में चीज़ें क्लियरली देख पाते। Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. तो हम लोग जो चीज़ देख पाते हैं हमसे ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा हमसे अच्छे से काइट्स देख पाती हैं। These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from the distance of 2 meters. तो आपको समझ में आया, जो चीज़ आप 2 मीटर के डिस्टेंस से देख पा रहे हो वही चीज़ काइट कितनी दूर से देख पा रहा है? 4 मीटर से। तो हमसे वो उनका विजन 4 गुना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन ए ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड? तभी आपको समझ में आया कि ईगल किस तरीके से जो रोटी है वो ग्राउंड पे देख पाता है। हमने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था कि ईगल कैसे बच्चों के टिफ़िन में से रोटी लेके जाता है। सो दिस वन इज़ द थिंग कि ईगल हमारी जो रोटी है वो 2 किलोमीटर दूर से ही देख पाता है। ऊपर आसमान से 2 किलोमीटर दूर से ही वो रोटी हमारी क्लियरली देख पाता है और आके वो झपट के ले जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, डू यू नो डू एनिमल्स सी कलर्स? क्या कभी आपने सोचा है एनिमल्स कलर्स देख पाते होंगे कि नहीं? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। एनिमल्स हमारे जितनी अच्छी कलर्स नहीं देख पाते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। तो आप देखो कि किस तरीके से ये पिक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के लिए हैं। देखो ये है ह्यूमंस, मतलब हम लोग, हमारे पास कितने सारे कलर हैं, हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स है। हमारे पास पिंक के कई सारे शेड्स हैं, पर्पल के शेड्स हैं, ग्रीन के शेड्स हैं। तो हम लोग किस तरीके से पिक्चर देख पाते हैं? बर्ड्स भी हमारी ही तरह देख पाते हैं। देखिए इनके पास भी पिंक कलर है, ग्रीन है, इस तरीके से वो देख पा रहे हैं। डॉग के पास कलर थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं, उनके पास हमारे जितने वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स नहीं है, कलर्स हैं लेकिन कुछ कलर्स है, ज़्यादा कलर्स नहीं है। और जो ये रैट है, रैट के पास अगेन उनके पास सिर्फ 2 ही कलर है, ब्लैक एंड वाइट। जो एनिमल्स रात के वक्त जागते हैं ऐसा माना जाता है, दे कैन सी द वर्ल्ड विथ ओनली 2 कलर्स। वो जो वर्ल्ड को है 2 ही कलर में देख पाते हैं, ब्लैक एंड वाइट।
So it is written here, it is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors. जो एनिमल्स सिर्फ रात में जागते हैं वो ब्लैक एंड वाइट कलर्स देख पाते हैं, और हम लोग सारे कलर्स देख पा रहे हैं। हम लोग कितने सारे वैरायटी ऑफ कलर्स हैं, और कुछ कुछ एनिमल्स हैं जिनको कुछ कलर्स दिखते हैं, जैसे कि डॉग। हाँ, हम लोगों ने कानों के बारे में भी पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है। यू रेड दैट कैन नॉट सी ईजीली सी बर्ड्स ईयर्स। हम लोग बर्ड्स के ईयर्स अच्छे से नहीं देख पाते, नहीं दिखते हैं हमको आसानी से। दिस ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फेदर्स। तो उनके जो ईयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मॉल होल्स होते हैं जो पंखों से फेदर्स से ढके हुए होते हैं, फेदर्स से ढके हुए होते हैं, इसलिए हम लोग उनको देख नहीं पाते हैं, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, राइट द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। आपको ऐसे 10 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके जो कान है वो बहुत बड़े होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। तो एलिफेंट, डियर, डॉग, गॉड, जेब्रा, लायन, काऊ, कैट, बफेलो, शिप। दिस वन इज द कॉमन क्वेश्चन। तो जिनके भी कान हमको दिखाई देते हैं वी विल राइट देयर नेम, ठीक है। द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। तो ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके कान हमारे कानों से बड़े हों। सो उनके नाम हैं जैसे कि जिराफ, काऊ, जेब्रा, एलिफेंट एंड बफेलो। इन सब के कान हमसे बड़े होते हैं। नाउ थिंक, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल ईयर्स एंड देयर हियरिंग। तो क्या कोई लिंक है उनके बीच में? कानों से कानों के साइज और उनके सुनने के बीच में कोई लिंक है क्या? तो यस, देयर में भी सम लिंक, कुछ लिंक हो सकता है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि जो साउंड है वो हवा में मूव करती है, हवा में ट्रेवल करती है। तो जिसका जितना बड़ा कान वो उतना ज़्यादा साउंड सुन पाएगा। तो देयर में भी सम लिंक। Now you can try this activity. For this activity, find a quiet place in your school. Tell one of your friends to stand at a short distance. Ask him to say something softly. The rest of you should listen carefully. Then all of you put your hands behind your ears and as shown in the picture. Let the same child say something again as softly as before. In which case was the sound sharper? Ask your friends too. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक क्वाइट प्लेस फाइंड आउट करनी है, और आपको अपने एक फ्रेंड को कहना है कि वो थोड़ा दूर जाकर, मतलब थोड़ा दूर होके कुछ सॉफ्टली बोले, और आपको वो चीज़ सुननी है। फिर आपको क्या करना है, आपको कहना है जितने सॉफ्टली उसने पहली बार बोला था उतनी ही सॉफ्टली इस बार भी बोलेगा। तो उस टाइम जब वो बोल रहा है उसका क्या करना है, कानों के पीछे ऐसे हाथ लगा लेना है, ठीक है। और फिर उसको कहना है कि वो कहे, तो वो कहेगा तो आपको सुनना है। क्या आपको ज़्यादा तेज़ सुनाई दे रहा है कि आपको शार्प साउंड, आपकी थोड़ी शार्प हुई, थोड़ी आवाज़ बढ़ी? सो आपको ये चीज़ आपके दोस्त के साथ भी करना है और आपको ऑब्जर्व करना है। सो आप अगर ये चीज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो साउंड है वो थोड़ा शार्प हो जाता है, ठीक है। व्हेन आई पुट माई हैंड्स बिहाइंड माई ईयर्स द साउंड विल बी शार्पर। जो साउंड है वो शार्प हो जाएगा। देन पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग। कैन यू हियर योर ओन वॉइस? तो इसी तरीके से आप कुछ बोलने की कोशिश कीजिए। क्या आपको आपकी आवाज़ सुनाई देगी? यस, आपको आपकी आवाज़ भी सुनाई देगी। नाउ यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी दी है, आपको एक डेस्क फाइंड आउट करनी है। सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड, लिसन केयरफुली। आपको डेस्क को एक बार टैप करना है और उसको अच्छे से सुनना है। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर। इस तरीके से आपको उसके ऊपर अपना कान रख के आपको सुनना है। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विथ योर हेड, और आपको आपको एक बार वापस से इधर हैंड से उसको डेस्क को मारना, टैप करना है। लिसन अगेन, और आप वापस से सुनिए। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप? क्या कोई डिफरेंस था वहाँ पे टैप के साउंड में? सो यस, देयर विल बी डिफरेंट। जब हम लोग ऐसे ही टैप करते हैं तो अपने को साउंड आता है, बट जब सेकेंड टाइम हम लोग कान ऐसा नीचे रख के डेस्क के ऊपर रख के जब हम लोग टैप करते हैं तो हमको साउंड तो शार्प आता ही है,
बट उसके साथ वाइब्रेशंस भी फील होता है हमको। सो दिस इज़ हाउ द स्नेक हियर। इसी तरीके से जो स्नेक्स होते हैं वो सुन पाते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी, मतलब हम लोग देख नहीं सकते, उनके पास कोई ईयर्स है, उनके पास कोई एक्सटर्नल ईयर्स होते नहीं हैं, हमें कोई एक्सटर्नल ईयर्स उनके दिखाई देते नहीं हैं। दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। जो वाइब्रेशंस ग्राउंड में, जैसे हमको डेस्क में वाइब्रेशन फुल हुआ, उसी तरीके से उनको ग्राउंड में वाइब्रेशंस फील होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल साउंड्स एंड मैसेजेस। अभी क्या है, कुछ कुछ एनिमल्स जो है डेंजर से बचाने के लिए कुछ मैसेजेस सेंड करते हैं। ठीक है, कुछ अलग अलग टाइप की आवाज़ें निकालते हैं। हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर warns other dangers like a tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call. So क्या होता है कि जब वो पेड़ पे लंगूर, तो आपको पता है बहुत रहते हैं ऊपर पेड़ों के ऊपर, और जब कोई टाइगर या लेपर्ड आता है तो वो लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंड को कैसे वार्निंग देते हैं, वो कुछ स्पेशल टाइप की आवाज़ें निकालते हैं जिससे उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके फ्रेंड्स को पता चल जाएगा कि कोई शिकारी आया है, कोई टाइगर या लेपर्ड उनके पास आया है, तो वो लोग सब लोग वार्न हो जाते हैं। ठीक है, बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। बर्ड्स ऑल्सो डू द सेम। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर। सो बर्ड्स के पास भी डिफरेंट टाइप ऑफ डेंजर के लिए डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ द एनिमी इज कमिंग ऑन द ग्राउंड। सो उनके पास, बर्ड्स के पास, अगर कोई स्काई से उनके लिए डेंजर आ रहा है या कोई दुश्मन आ रहा है तो वो अलग टाइप की साउंड निकालेंगे। अगर ग्राउंड से कोई एनिमी आ रहा है तो वो अलग टाइप की साउंड निकालेंगे। तो वो साउंड से उनको पता चल जाएगा, उनके दोस्तों को, कि हाँ, कि कोई चीज़ आसमान से खतरा आ रहा है या ज़मीन से कोई खतरा उनकी तरफ आ रहा है। कितना अमेजिंग है ना ये सब। फिशेस गिव अलार्म कॉल्स बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। जो फिश होती हैं वो भी अलार्म कॉल देती हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड्स को। कैसे अलार्म कॉल देती हैं? बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करती है, अपने पानी में सिग्नल्स छोड़ती हैं, जिसको फील करके बाकी लोगों को पता चलता है कि हाँ, कुछ तो खतरा आया है। Some animals start behaving in different way when an earthquake or a storm is about to come. तो कुछ कुछ एनिमल है वो अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं जब कोई अर्थक्वेक या तूफान आने वाला होता है। हम लोगों को तो अर्थक्वेक आने के बाद पता चलता है कि अर्थक्वेक आ गया, बट एनिमल्स के पास इसका भी सेंस होता है, वो फील कर पाते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है या तूफान आने वाला है। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड can observe such behaviors of animals come to know about the danger. So कुछ कुछ ह्यूमन, जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, ऐसे लोग जो हैं एनिमल्स के ऐसे बिहेवियर को स्टडी करते हैं, समझते हैं, और उनको अंदाज़ा लग जाता है कि जो एनिमल है वो अनयूजुअल बिहेव कर रहे हैं, साधारण तरीके से नहीं बिहेव कर रहे, कुछ तो उनके बिहेवियर में चेंज है, जिससे उन्हें पता चलता है कि हो सकता है कि कोई डेंजर आने वाला हो। तो ऐसा ही एक किस्सा हुआ था। इन December 2004, a few tribes that live in the forest of Andaman Islands noticed that animals behaving in different manner. So अंडमान आइलैंड में जो ट्राइब्स थे, वहाँ के लोकल लोग थे, उन्होंने देखा कि फॉरेस्ट में जो एनिमल है कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। दे गेस सम डेंजर, उनको लगा कि कोई बिहेवियर उनका चेंज हुआ है, कुछ तो डेंजर आ सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, दे मूव टू अ स्पेशल सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड, और वो आइलैंड के सेफ पार्ट पे चले गए। सून आफ्टर द आइलैंड्स वेर हीट बाय सुनामी बट दीज पीपल वेर सेव्ड। तो उसके बाद तुरंत ही वहाँ पे सुनामी आ गई थी और ये लोग सेव हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जो एनिमल्स हैं उनकी वार्निंग साइज को समझ लिया था, वो अंडरस्टूड कर चुके थे कि दैट देयर में बी सम डेंजर इन फ्यूचर में कोई डेंजर आ सकता है, इसलिए उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया। नाउ यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया, डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। डॉल्फिन्स जो हैं वो भी अलग अलग तरीके की साउंड निकालती हैं ताकि वो मैसेजेस दे पाए। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव स्पेशल लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन।
एनिमल्स के भी अपनी खुद की लैंग्वेजेस होती हैं। डॉल्फिन्स क्या करती हैं पता है बच्चों आपको? वो डॉल्फिन्स कुछ साउंड निकालती हैं और वो साउंड ट्रैवल करती रहती है पानी में। और जब कोई चीज़, सपोज़ यहाँ पे कोई चीज़ है, समझो यहाँ पे कोई अगर गोताखोर है, हाँ, तो अगर वो वहाँ पे है तो उनको वो साउंड वेव जब टकराएगी, वो साउंड वेव बैक होके बाउंस होके उनके पास वापस जाएगी और वो लोग फील कर पाएंगे कि हाँ, ये जो साउंड वेव है किसी चीज़ से टकरा के आई है। और इसी तरीके से वो अपने खतरे का, डेंजर का अनुमान लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं? वो साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं इस तरीके से पानी में, और ये साउंड वेव्स अलग अलग जगह पे टकरा के उनके पास वापस आती है। जब आती है तो उनको समझ में आता है कि आगे के रास्ते में क्या हो सकता है। ओके, नाउ कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? क्या आप कुछ एनिमल्स के साउंड को पहचान पाते हो, समझ पाते हो? जैसे कि डॉग, कैट, शीप, हम लोग इन सब की आवाज़ों को समझ पाते हैं। हॉर्स है, वो हॉर्स है कि कैट है, ये सब हम लोग समझ पाते हैं। देन डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? विच वंस? तो यस, जैसे कि डॉग, कैट, पैरट, ये कैमल कॉमन पेट एनिमल्स हैं हमारे। हम लोग इनकी लैंग्वेज को समझ पाते हैं, ठीक है, हम लोग उनको समझ पाते हैं। पैरट तो हमारे जैसे बोल भी लेता है, हमको कॉपी भी कर लेता है। ओके स्टूडेंट्स, so we can understand the sound of cat, dog, sheep, pig and horse, and also we can understand language of few pet animals like dog, cat, parrot, etc. We can understand, they can also understand our language. वो समझ पाते हैं। हम लोग डॉग को, कैट को कुछ करने को कहेंगे तो वो करते हैं। Now say it with sounds. Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. Remember, you have to talk to your friends with only sounds and no words. How and when you will need to give an alarm call. For example, when a teacher is coming to the classroom. So एक स्पेशल सी एक्टिविटी है आपको, व्हाट यू हैव टू डू, आप अपने घर पे कुछ सिचुएशन के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ साउंड बना सकते हैं कि हाँ, अगर ये चीज़ घर में हो रही होगी तो हम लोग इस तरीके का साउंड निकालेंगे। तो ये बहुत फ़नी होगा, आप अपने हिसाब से घर पे इसे ट्राई कर सकते हो। Okay students, I hope you must have understood whatever I have taught you today. So in today's video, what we have studied that how birds eye are fixed, कैसे birds की eye fixed होती है, that's why they have to do eye movement and they have eyes on both the sides, left side, right side, and we have eyes on our front side. Then we studied about how we are much more fortunate than other animals. हम लोगों को अलग अलग वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स देखने को मिलते हैं और उन्हें उतने लिमिटेड कलर्स होते हैं। जैसे डॉग के पास लिमिटेड कलर्स होते हैं, फिर नाइट एनिमल्स जो होते हैं उनके पास ओनली 2 कलर्स होते हैं, ब्लैक और वाइट। Then we studied about how some animals have big ears, some are having big ears than us. Then how some animals use sound, different types of sounds, kinds of for showing different kinds of danger. अलग अलग साउंड वो लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंजर बताने के लिए। और फिशेस किस तरीके से, डॉल्फिन्स किस तरीके से साउंड वेव्स प्रोड्यूस करके अपना रास्ता बना लेती है, कैसे उसको डेंजर पता कर लेती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय ऑल।